हे गाइस, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो एज़ यू ऑल नो कि हमने HPTAT में केमिस्ट्री सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे वो आपके मेडिकल के टैट में पूछे गए हैं या फिर चाहे वो आपके नॉन मेडिकल के टैट में पूछे गए हों। हम इस क्वेश्चंस की हेल्प से आपका सारा का सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें कि हमने पहले पार्ट में क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। देन सेकेंड पार्ट में एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किए थे। देन थर्ड वाले पार्ट में जो तीसरा टॉपिक था उसमें हमने एसिड, बेसिस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये टॉपिक शुरू किया था और इससे रिलेटेड हमने आधे क्वेश्चंस कर लिए थे और बाकी के क्वेश्चन हम आज करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, सो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो, जहाँ पे हम एसिड, बेसिस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट देन विद क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये आ गया क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन आपसे नॉन मेडिकल के टैट में पूछा गया है जुलाई 2021 में। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले एसिड होते क्या हैं। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, राइट। और स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो या फिर वीक है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, H पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं। अगर वो आसानी से बहुत ईजिली प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और अगर वो प्रोटॉन को डोनेट आसानी से नहीं कर पाते हैं तो वो वीक एसिड होते हैं। कि मतलब जितनी ज़्यादा एक एसिड की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन डोनेट करने की, वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ओके, और इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी एसिड का जब प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है, तो जितना ज़्यादा वो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका, मतलब जितना ज़्यादा वो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब जितना ज़्यादा वो कंजुगेट बेस जो होता है वो स्टेबल होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा। जो कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा। तो अब ये जो ऑप्शंस दिए हैं इन सभी में वन बाय वन हम देखते हैं। तो देखो, ऑप्शन में दिया है आपको ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, देन क्लोरोएस्टिक एसिड। तो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, तो ये जो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, तो देखो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है आपके ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड का। दिस इज लाइक दिस, 3 क्लोरीन लगे होंगे, ट्राइक्लोरो मीन्स 3 क्लोरीन, और ये आ गया आपके पास ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। तो देखो एसिड का क्या बताया मैंने आपको, एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और जब हम यहाँ से प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो आपके पास रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसमें आपके पास आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, राइट। क्योंकि प्रोटॉन को निकलने के बाद क्या बनने वाला है, ये प्रोटॉन निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये आ गया ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड का कंजुगेट बेस ये बना है। और इस कंजुगेट बेस में हम देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, इस नेगेटिव चार्ज को आपके 3 क्लोरीन स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, यहाँ पे ये -I इफेक्ट लगा रहे हैं, और 3 क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये कंजुगेट बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब ये ज़्यादा स्टेबल है तो आपका एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बाकी ऑप्शंस में देखें तो एस्टिक एसिड क्या फॉर्मूला आता है एस्टिक एसिड का, CH3COH। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है ना। और डाइक्लोरोएस्टिक एसिड में 2 क्लोरीन लगी हुई हैं, और क्लोरोएस्टिक एसिड में 1 क्लोरीन लगी हुई है। जबकि ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में कितनी क्लोरीन थी, 3 क्लोरीन लगे हुए थे, जो कि उसे स्टेबलाइज कर रहे थे।
जो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ था। तो इस हिसाब से देखें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर? योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड आपका इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो आप सिंपली याद रख सकते हो कि जितने ज़्यादा क्लोरीन एटम यहाँ पे लगे होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर आपका एसिड होगा। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। तो अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे वीक बेस कौन सा है। ओके, तो अगेन अब की कॉन्सेप्ट यानी कि मेन पॉइंट क्या आता है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि सबसे पहले वीक बेस होते क्या हैं, क्या होते हैं ये वीक बेस। तो दो चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं, एक आता है वीक बेस और दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस इस तरह का कंपाउंड होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट करता है किसमें? केटाइन में और हाइड्रोक्साइल आयन में। और जो वीक बेस होता है इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है, इसमें पार्शियल डिसोसिएशन होती है, ये पार्शियली डिसोसिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं अभी, तो अगर जैसे कि मान लो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कंपाउंड है, तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसकी क्या हो रही है? कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी। हाइड्रोक्साइल आयन जो है वो हमें ईजिली मिल जा रहे हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। तो इसमें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन आपके केटाइन में और ये जो एनाइन बनेगा आपका हाइड्रोक्साइल आयन बनेगा उनमें कंप्लीट डिसोसिएशन होनी चाहिए। तो बेसिकली हम देखें तो ये जो आपका बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइल आयन में जो बॉन्ड है वो कितनी आसानी से आपका बॉन्ड टूट जा रहा है, उस चीज़ पे आपका डिपेंड कर रहा है कि कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। अगर ये आसानी से टूट जा रहा है तो वो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी डिसोसिएशन ईजिली हो जा रही है। और अगर ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड, तो वो वीक बेस है। तो हम देखें तो इन जो गिवन ऑप्शंस है आपके पास, इनमें ये दो जो हैं ये आपके अल्कली मेटल्स में आते हैं और ये ए और डी ऑप्शन जो हैं ये आपके अल्किलाइन अर्थ मेटल में आते हैं ना, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। तो इन सब में अगर हम देखें तो ये जो लिथियम होता है, लिथियम का साइज़ कैसा है? सबसे छोटा है। तो लिथियम का साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है लिथियम और ये OH के बीच में, ये बॉन्ड बहुत छोटा होता है, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड जो होगा आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से नहीं टूटता है, तो इसलिए आपका वीक बेस इनमें क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, लिथियम हाइड्रोक्साइड विल बी योर वीकेस्ट बेस अमंग दिस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस आएगा इनमें से। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये लिखा है लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीकेस्ट बेस बिकॉज LiOH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम के स्मॉल साइज के होने की वजह से। सो अभी अगला क्वेश्चन आता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको सही ऑर्डर बताना है। सो देखो इसमें सबसे पहले ये जो आपको दिए हैं बोरोन हेलाइड जो आपको दिए हुए हैं, BCl3, BF3, BBr3, ये सारे जो आपको दिए हुए हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? लुईस एसिड्स हैं, एसिड्स हैं। ओके, लुईस एसिड्स हैं। और अब लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, सो सी, अब इस क्वेश्चन में एक तो आपकी पॉइंट आ गया लुईस एसिड का और दूसरा पॉइंट आता है आपका बैक बॉन्डिंग का। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखो बैक बॉन्डिंग में आपको बैक बॉन्डिंग क्या होती है? तो बैक बॉन्डिंग एक तरह की बॉन्डिंग होती है जिसमें कि मान लो कोई कंपाउंड है अगर आपके पास, तो उसमें 2 एटम होगी, जिसमें कि 2 एटम होगी, तो एटम 1 आ गई और एटम 2 आ गई, एटम 2 तो जो एटम 1 होगी उसके पास होंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स, और सेकंड वाली एटम जो होगी
उसके पास होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। ओके, तो अगर हम बोरोन ट्राई हेलाइड्स की बात करें, ये बोरोन ट्राई हेलाइड्स आ गए, जिसमें कि एक्स आपके हेलाइड ग्रुप आएगा, चाहे वो आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी है। तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये जो बोरोन होता है इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए बोरोन जो होता है वो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी शो करता है। ये बैक बॉन्डिंग होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर एटम के साथ। तो अगर हम देखें तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज होता है वो छोटा होता है और चार्ज डेंसिटी जो होती है फ्लोरीन के ऊपर वो ज़्यादा होती है। तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग में हेल्प करता है। पर जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्लोरीन टू ब्रोमीन, तो बैक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज़ करती है। बैक बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप जाने पे बैक बॉन्डिंग डिक्रीज़ करती है, बिकॉज साइज जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है और साइज डिफरेंस होने की वजह से बैक बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये BF3 जो है, BF3 में बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है और ल्यूइस एसिड करैक्टर जो होता है वो कम होता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से BF3 में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और बाकियों से इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन यानी कि BCl3 एंड BBr3, इनमें बैक बॉन्डिंग कम होती है और एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होता है। क्या ऑर्डर आ जाएगा फिर, BF3 का बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, तो एसिडिक करैक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और BBr3 में बैक बॉन्डिंग सबसे कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी। ऑप्शन नंबर C will be your right answer for this question. Okay, so here you can see Lewis acidic strength of BBr3, BCl3 and BF3। तो इस ऑर्डर में आती है ये, और ये क्या रीज़न रहता है इसका, इसका रीज़न होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्रोटिक, यानी कि डाइबेसिक एसिड पूछा है आपसे। अब देखो, एसिड सबसे पहले आपको पता ही है कि एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, राइट। अब जो एक प्रोटॉन डोनेट करता है उसे बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। और जो 2 प्रोटॉन डोनेट करता है उसे बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड। क्या कहते हैं उसे, डाइप्रोटिक एसिड। जबकि जो 3 प्रोटॉन डोनेट करेगा उसे बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड। तो अगर हम 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को देखें तो देखो, ये एस्टिक एसिड क्या होता है, एस्टिक एसिड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टिक एसिड। तो ये देखो, ये जो ये प्रोटॉन जो है इसे हम डोनेट कर सकते हैं, तो ये किस तरह का एसिड आ रहा है, दिस इज मोनोप्रोटिक एसिड। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, और फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये ट्राइप्रोटिक एसिड होता है, ट्राइप्रोटिक एसिड। जबकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें हम 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, जो 2 हाइड्रोजन जो होती हैं वो एस्टिक होती हैं। तो ये किस तरह का एसिड आ गया, डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। और जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इट इज़ मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। तो अब तो आपको पता चल ही होगा कि क्या आंसर आएगा फिर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था नॉन मेडिकल के टैट में जुलाई 2021 में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुको ये आप देख सकते हो, ये वही चीज़ें लिखी है जो मैंने एक्सप्लेन की, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, कि बोरेक्स का सॉल्यूशन जो होता है एक्वस, वो किस तरह का होता है, क्या वो न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है, बेसिक होता है या फिर एस्टिक होता है। तो ये आपके मेडिकल के टैट में पूछा है 2020 में। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको बोरेक्स का पता होना चाहिए कि बोरेक्स होता क्या है, फिर तभी आप इसके बारे में बता पाओगे। तो देखो, ये आता है आपका
तो ये आता है आपका बोरेक्स का फॉर्मूला, क्या आता है, Na2B4O5 देन OH4 और ये साथ में 8 वाटर मॉलिक्यूल है, 8H2O। तो देखो अब ये जो बोरेक्स होता है ये आ गया इसका केमिकल फॉर्मूला। अगर आप इसे देखोगे तो बोरेक्स जो होता है इट इज़ सॉल्ट ऑफ वीक बोरिक एसिड। ये सॉल्ट होता है किसका, बोरिक एसिड, जो कि कैसा होता है, वीक होता है बोरिक एसिड, वीक बोरिक एसिड, यानी कि H3BO3 ये फॉर्मूला होता है बोरिक एसिड का, प्लस किसका सॉल्ट है, बोरिक एसिड एंड सोडियम, स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ये NaOH, ये आता है आपका बोरेक्स, इन दोनों का सॉल्ट होता है। और जब हम बोरेक्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं, व्हेन इट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइल आयन, तो ये OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन को प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन जो होता है बोरेक्स का वो अल्केलाइन होता है नेचर में। OH नेगेटिव की वजह से, हाइड्रोक्साइल आयन की वजह से जो बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन है होता है वो अल्केलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है नेचर में। सो योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, कि बेसिक होता है ये नेचर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, नॉट पूछा है। ओके तो क्या क्या दिया है, टार्टरिक एसिड दिया है, ऑक्सैलिक एसिड दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड दिया है, नाइट्रिक एसिड दिया है। तो देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि जिसकी वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑर्गेनिक एसिड इज़ ए कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये जो है ये पानी में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। ओके तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, इन चारों में से ये जो तीन हैं आपके, दैट इज टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये तीनों किस तरह के कंपाउंड है, ये तीनों ऑर्गेनिक एसिड है, तीनों के तीनों ऑर्गेनिक एसिड है। पर जबकि हम फोर्थ ऑप्शन नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, सो नाइट्रिक एसिड इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देख सकते हो आप, नाइट्रिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है नाइट्रिक एसिड विद द केमिकल फार्मूला, ये इसका केमिकल फार्मूला बताया आपको। ओके और ये नॉन मेडिकल के टैट 2020 में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन आता है अभी, फिनोल्फ्थेलिन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इज इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो आपको क्वेश्चन में सिंपली बताया है कि हाँ कि जो फिनोल्फ्थेलिन होता है कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है ये, और आपसे पूछा क्या है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि जो फिनोल्फ्थेलिन होता है इसका कलर पूछा है आपसे एसिडिक और बेसिक मीडियम में, कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये किस तरह का कलर देता है वो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो ये जो फिनोल्फ्थेलिन होता है ये एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता है, तो क्या आ जाएगा, इसका कलरलेस आ जाएगा। जबकि बेसिक मीडियम की अगर हम बात करें तो बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर देता है, क्या देता है, पिंक कलर देता है। बेसिकली जो ये फिनोल्फ्थेलिन होता है इसे हम एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिनोल्फ्थेलिन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है दैट इज यूज टू टेस्ट दी एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन की हम एसिडिटी या बेसिसिटी टेस्ट करने के लिए फिनोल्फ्थेलिन को यूज़ करते हैं। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कलर जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहेगा ये, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर आ जाएगा इसका। ओके सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको जो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज एस करेक्टर होता है, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतनी ही आपकी
एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है उतना ही वो एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सो करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिया है तो देखो इस क्वेश्चन में आप ये जो आपको ब्यूट-1,9 दिया है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्यूट-1,9 तो बनाओ इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आ जाएगा। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन लगा दो, ठीक है, ये CH3 आ गया, राइट, ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, ब्यूट-1,9 बोला है ना, और फर्स्ट वाली कार्बन के साथ क्या आ रहा है आपका, ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये बन गया ब्यूट-1,9। अब ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं हम, तो अब इसमें से निकालो आप एसिड के होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो जब आप यहाँ से प्रोटॉन डोनेट कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ से डोनेट कर दो, निकाल दो इस प्रोटॉन को, तो क्या बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ गया यहाँ पे ये, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपका एनाइन बना, यानी कि ये जो आपका कंजुगेट बेस बना, ये यहाँ पे क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ये आ रही है sp हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन के ऊपर आपका कंजुगेट बेस बन रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वहाँ पे आ रही है आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो परसेंटेज s करेक्टर जो है वो ज़्यादा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए। और मैंने आपको क्या बताया था कि जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ब्यूट-1,9 जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इनमें परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है वो कंपेरेटिवली कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड अमंग बोरोन हेलाइड्स इज। तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बताना है आपको कि बोरोन हेलाइड्स ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, और मैंने आपको बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। ये देखो ये आया था आपके नॉन मेडिकल के टेट में जुलाई 2021 में। और अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे जो नीचे अभी हम कर रहे हैं, ये मेडिकल के टेट में पूछा है 2018 में। तो देखो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस है और ऑप्शंस का डिफरेंस है, बाकी आपका सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। तो एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो करते हैं इसको भी। तो बोला कि स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बताना है हमने बोरोन हेलाइड में से कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो देखो हमने पहले भी इस क्वेश्चन को किया था किसके बेसिस पे, बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे, कि जो BF3 होता है इसमें बैक बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लुईस एसिड क्या करेक्टर जो होता है, लुईस एसिड करेक्टर जो होता है इसका वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो ये तो वीक आएगा, ये तो नहीं होने वाला। फिर हम जैसे ही फ्लोरीन यानी फ्लोरीन से नीचे की तरफ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होता है साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है। अब साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से बैक बॉन्डिंग क्या होती है वो कम होती जाती है। तो जैसे ही फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो बैक बॉन्डिंग क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। अब बैक बॉन्डिंग डिक्रीज़ करती है तो लुईस एसिड करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करेगा वो। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको ब्रोमीन तक ही दिया था, BBR तक ही था ना ऑप्शन, BI3 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, पर इस क्वेश्चन में आपके पास BI3 का ऑप्शन भी है। तो जो BI3 आएगा ये बोरोन ट्राई हेलाइड बनेगा, यहाँ पे BI3 आयोडीन के साथ जब ट्राई हेलाइड बनेगा तो इसमें बैक बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे कम होगी। बैक बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे कम होगी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा आएगी इन ऑप्शंस में से। तो कैंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्या था स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड अमंग बोरोन हेलाइड इज, तो BI3 आ जाएगा आपके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू 8 टेबल स्पून फुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड, ए गैस इवॉल्व विद हिसिंग साउंड इज। तो क्या बोला है कि एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास, टेस्ट ट्यूब है और इसमें क्या है कि एक टेबल स्पून, एक चम्मच आपने विनेगर लिया है, विनेगर लिया है इस टेस्ट ट्यूब में, ये विनेगर है यहाँ पे। तो विनेगर क्या होता है, अच्छा चलो छोड़ो, विनेगर लिया है और उसमें क्या कर रहे हो आप,
ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसमें, ये बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं। तो बेकिंग सोडा जैसे ही आप ऐड कर रहे हो तो एक गैस इवॉल्व हो रही है, एक गैस निकल रही है यहाँ से हिसिंग साउंड के साथ, और पूछा है कि ये गैस कौन सी है। तो क्या ये SO2 है, CO2 है, NH3 अमोनिया है, या फिर ऑक्सीजन है, तो ये बताना है हमें। तो देखो जो विनेगर होता है, विनेगर होता है आपके पास, विनेगर में होता है आपके पास एस्टिक एसिड, विनेगर में एस्टिक एसिड होता है। और ये जो आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3। तो ये जब ये टेस्ट ट्यूब में मिक्स करेंगे हम, तो जब टेस्ट ट्यूब में मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट बनेगा CH3CONA प्लस, और क्या बनेगा, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस बन रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हिसिंग साउंड के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा फिर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंजुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव इज। तो आपसे पूछा है कंजुगेट एसिड बताना है आपको OH नेगेटिव का। तो देखो हाइड्रोक्सालाइन का, तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट कन्फ्यूजन की वजह से गलत कर देते हैं। देखो आपको OH नेगेटिव दिया है और आपको पूछा है इसका कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। अब कंजुगेट एसिड ये पूछा है, जो कंजुगेट एसिड जो होता है वो किसका होगा, बेस का बनता है कंजुगेट एसिड, यानी OH नेगेटिव जो है यहाँ पे बेस एक्ट करेगा। और जब इस बेस का क्या बनाना है, हमने कंजुगेट एसिड जो बनाना है वो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो अब हाइड्रोक्साइल OH नेगेटिव यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो बेस क्या होते हैं, बेस क्या करेंगे, प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। जब हम इसमें प्रोटोन ऐड करेंगे, प्रोटोन यानी कि H पॉजिटिव की एडिशन कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं हम, तो जब प्रोटोन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, OH2 हो गया यहाँ पे, और चार्ज क्या आ जाएगा, न्यूट्रल, जीरो चार्ज आ जाएगा। तो क्या बन रहा है आपके पास, यानी कि OH2 यानी कि वाटर, H2O बन रहा है यहाँ पे। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो कंजुगेट एसिड आ रहा है OH नेगेटिव का, वाटर। सो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में, बस छोटी सी गलती की वजह से ये गलत हो जाते हैं, नहीं तो कंजुगेट एसिड बेस की थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड। तो अब इसमें पूछा है कि इनमें से मिनरल एसिड कौन सा है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में हो तो हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया था, बस वहाँ पे क्या पूछा था, वहाँ पे मिनरल एसिड की जगह आपसे ऑर्गेनिक एसिड पूछा था, ऑर्गेनिक एसिड पूछा था, और यहाँ पे पूछा है आपसे मिनरल एसिड। तो सबसे पहले मिनरल एसिड क्या होते हैं, तो मिनरल एसिड जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिन्हें कि हम इनऑर्गेनिक या फिर नॉन लिविंग मटेरियल से डिराइव करते हैं। ये कहाँ से डिराइव होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल से डिराइव करते हैं। और जब इसके अपोजिट यानी कि ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं इन्हें हम लिविंग मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। ये ऑब्टेन होते हैं लिविंग मटेरियल से, जैसे कि आपके आगे प्लांट आ गया आपका, या फिर एनिमल्स हो गए, तो उनसे जो एसिड एक्सट्रैक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वो आ गया एग्जांपल इसके ऑक्सैलिक एसिड, जैसे हमने पहले भी किया था, लैक्टिक एसिड आ गया। ये किस तरह के एसिड आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, फिर टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल आते हैं। और जबकि इनऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसके एग्जांपल आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ये जो ऑप्शन दी हुई हैं इनमें फॉस्फोरिक एसिड जो है ये आपका आएगा मिनरल एसिड, जबकि ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड वगैरह की आप बात करते हो तो वो आ जाते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरिक एसिड इज़ ए मिनरल एसिड, और ये आपसे पूछा गया था मेडिकल के टैट में 2018 में। तो ये किए आज हमने एसिड बेसिस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस। और आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मतलब मैं जो आपको करवा रही हूँ तो मैंने आपको 2-3 टॉपिक एक साथ में करवा दिए, ये एसिड का भी, बेसिस का भी, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी, बेसिक स्ट्रेंथ का भी, ताकि आपका ज़्यादा सिलेबस जल्दी कवर हो जाए, इसलिए मैंने साथ में ऐड कर दिए ये 2-3 टॉपिक। तो अभी इसके कुछ और क्वेश्चन रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी तक अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख लो। और इसके साथ ही केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सीरीज़ चली हुई है, जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। आप टेट की तैयारी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए वहाँ से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।